वेलकम बैक। बात हो रही थी कराची के हवाले से और ख़ास तौर पे पूरे सिंध की जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस दी और वज़ीर आला सिंध के लिए ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि सिंध हुकूमत यहाँ से नहीं चलाई जा रही। और दूसरी तरफ अगर हम शहर में देखें तो तजावज़ात के नाम पे जो इस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ है उससे आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं और गरीब शहरी मुतासिर हो रहे हैं कराची के। नबील गबोल साहब, नादिर गबोल साहब, किस तरह देखते हैं जब ऑपरेशन की हम बात करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बड़ा प्लान होना चाहिए चीज़ों को। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम शहरी कराची के वो मुतासिर हो रहे हैं। अब चाहे हम अलादीन पार्क की बात करें, चाहे हम कराची के किसी भी नाला जो गुजर नाला है उसके अतराफ़ की बात करें, तो आम शहरी और वो पिछले 30 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। सिस्टम तो उस वक्त सही होना चाहिए ना, जब अनाउंसमेंट हो रही थी आपने अलाट की इनको ज़मीनें, तो उस वक्त रोकना चाहिए था। अब जब आबादियाँ बन चुकी हैं, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि अनफॉर्चुनेटली जब एक दफ़ा एक आम आदमी इन्वेस्ट कर लेता है और प्रॉपर्टी खरीद लेता है, और जिस तरह अलादीन पार्क में देख रहे हैं कि दुकानें गिराई जा रही है, जहाँ पे दुकानदारों ने काफ़ी मेहनत करके दुकानें बनाई है, तो उनके साथ हम बिल्कुल सिंपैथाइज तो करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी हम खिलाफ वर्जी भी तो नहीं कर सकते ना। अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको पता है जज साहिबान ने कितना सख्त एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है कि अगर डीसी को बोला है और कमिश्नर को बोला है कि अगर आप लोग तजावजात नहीं हटाएंगे तो फिर हम आपको फिर हटा देंगे। तो फिर हमें भी अनफॉर्चुनेटली फौरी उस पर एक्शन करना पड़ा, वरना आइडियल तो यही होता कि जो जो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और अपनी मेहनत और कमाई से वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो उनको कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन दी जाए। बेस्ट तो ये हो कि जो जिन लोगों ने जाली कागजात या तजावजात करके या कब्जा करके प्रॉपर्टी बनाई उनको ढूंढ के वापस लाया जाए और उनसे फिर कॉम्पेंसेशन दिलवाई जाए। नादिर साहब, एक चीज़ है, बहुत आसान है ये, बहुत आसान। अच्छा, एक चीज़ है फिर कराची में बारिश हो गरीब बेचारा तबाह होता है, कराची में हड़तालें हों गरीब का बिज़नेस चलता है, दुकानें जलती हैं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जलती हैं, ऑपरेशन के नाम तजावज़ात के नाम पे ऑपरेशन हो तो गरीब मुतासिर होता है। ये कौन लोग हैं, कौन ये डिसीजंस लेता है, कौन ये समरीज़ पास करता है, कौन ये आइडियाज़ देता है? कराची पहले ही चूँकि मुल्क का बड़ा सेंसिटिव एरिया है, पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन जब इस तरह के की ज़्यादतियाँ होंगी तो आपको नहीं लगता कि कराची मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा? देखिए, मैं तो दुनिया घूम चुका हूँ, काफ़ी बड़े बड़े शहर मैंने देखे हुए हैं, तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कराची का हाल देखकर। कराची की जो आबादी है वो कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकता। वो एक बहुत इंतहाई ओवर पॉपुलेटेड एक शहर है, जहाँ न्यूयॉर्क की आबादी सिर्फ 80 लाख है, वहाँ पे कराची की आबादी तकरीबन 3 करोड़ को जाके टच कर रही है। तो जहाँ न्यूयॉर्क 80 लाख पे सस्टेन मुश्किल से कर रहा है, वहाँ पे कराची जैसा एक गरीब शहर, पाकिस्तान का गरीब मुल्क किस तरह सस्टेन करेगा? तो हमें नए शहर आबाद करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और नए शहर के साथ साथ नया सूबा नहीं होना चाहिए? नहीं, सूबा तो नहीं, ये सिंध सूबा आज से नहीं, तकरीबन 5000 साल पुराना सूबा है, तो यहाँ पे एक नए सूबे की गुंजाइश तो नहीं है, पर कराची के बाहर एक नया शहर जरूर बना नया सकते शहर हैं। जरूर आबाद होना चाहिए। सईद शाहिद, अच्छा आप देते हैं जी। पहले तो मैं गबोल भाई का जवाब देने से पहले शाहिद भाई की थोड़ी तस्वीर कर दूँ जी। शाहिद भाई ने कहा कि जी के हमारा इख्तिलाफ था, ठीक है। मेयर कराची कोई छोटी बड़ी कोई कौंसलर नहीं है, सही, वो कराची का मेयर है, ऐसा ही है, सबसे बड़े शहर। अगर 4 साल तक वो मेयरशिप चला रहा है और बिल्कुल तरीक़ेकार जो एक जो उसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म करके जा रहा है, तो इदारे हैं मौजूद, नेब है मौजूद, नेब के साथ दूसरे इदारे भी हैं, एंटी करप्शन भी मौजूद है, FIA भी मौजूद है, और तहकीकाती इदारे वो मौजूद है। तो कम से कम आवाज़ आती है, कम से कम जो है अगर मेयर कराची ने करप्शन की होती सही, तो इदारे को हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, सही, उनको कोई ना कोई तो इस पर एक्शन ले लेना चाहिए था ना। अच्छा, एक बात मैं इसलिए एक और उनका जवाब दे दूं। जहाँ तक ये कहते हैं कि अपना शाहिद साहब ने फरमाया कि जी कि हमें ये इस तरह से एतराज़ात थे, तो आपके पास जो सबूत है वो आप कोर्ट लेके जाए। ठीक है, इसलिए क्यों लेके जाए कि आमिर खान ने और कमर नवीद ने इन पे केस किया हुआ है, सही, कि हमारे ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, उसे आगे साबित कर। इस पे फयाज साहब अब आ जाइए, गबूल साहब भी बता। हाँ, उस पे आ जाइए, क्योंकि इस पे अलग हम एक प्रोग्राम रखेंगे। मैं ऐसे ही तस्दीक करना चाह रहा था ये बात की।
अब आ जाइए गबोल साहब की तरफ। ठीक। गबोल साहब कहते हैं कि जी बड़ा दुख हो रहा है टूटने का, बड़ा इनको गम भी है कराची का, ये जो दुकानें भी टूट गई और जो कराची का जो हाल हो गया, पीटीआई को भी गम है, इनको भी, ये सबको पीटीआई को भी गम है। तो गबोल साहब को मैं बताता हूँ जो इनकी ख्वाहिश भी है कि उन लोगों को पकड़ के लाना चाहिए। भाईजान आप कैप्टन फ़हीम सदीकी को पकड़ लें, फ़हीम जमा को पकड़ लें, वो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। आप वज़ीर आला को पकड़ लें, आप मिनिस्टर को पकड़ लें, आप केबीसी के लोगों को पकड़ लें, जिन लोगों ने वो लीज दी थी वो आप ही के पास से केएमसी में, ठीक है, और वो आज भी नौकरियों पे हैं, आप पकड़ लें जिन्होंने अलाउद्दीन को लीज दी थी। अलाउद्दीन का जो मसला है ये 1995 का है, ठीक है। 1995 में जो है हम तो अताब में थे, हम पे तो ऑपरेशन चल रहा था, सही। यहाँ फ़हीम जमा साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के हुकूमत थी, वहाँ भी पीपल्स पार्टी थी, यहाँ भी पीपल्स पार्टी थी। तो भाईजान को मुश्किल थोड़ी है, सही, मुश्किल थोड़ी है पकड़ना, बिल्कुल गरीबों की दाद रसी कर दें, पकड़ लें होनी उनको। चाहिए। शायद पाशा साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। देखें बहरहाल वो जो जिक्र मैंने किया था वो आपके सवाल पे किया था, सही, करप्शन पर और उस पर, हम तो एक नारा लेके उठे थे कि एमक्यूएम एक हो ठीक। पर नेक हो। लेकिन अब हमने जो शहर की सूरत हाल देख कर और जो खास तौर पे मिन हैसल मजबूरी महाजिरों का सत्यानाश हो रहा है, ठीक, कोई लीडरशिप नहीं है कराची में, ये देखकर हम अपने नारे से पीछे हुए हैं कि नेक हम बाद में कर लेंगे, पहले एमक्यूएम एक हो। ठीक है। और इस सिलसिले में हमने काफ़ी वर्किंग कर ली है। सही। शायद पाशा खालिद भाई से साहब, भी मेरी चूंकि बात चूंकि हुई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इस पे हम एक अलग डिबेट भी ठीक है, हम रखेंगे। कर लेंगे। लेकिन नेक और एक जी, इस पे सुना कोई छतरी का भी सीन है, कोई अफाक अहमद साहब को भी लाया जा रहा है, तो कुछ आप है ऐसी खबर दे दे। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग इस शहर में जिसने आना है वो एमक्यूएम में आना है, किस्मत आजमाई ये कर चुके शॉर्टकट है, हैं। वन लाइन अच्छा। बता रहा हूँ मैं आपको। देखें अच्छा, ये वन लाइनर सही है कि एमक्यूएम में ही जिसने आएंगे जो आना है? में आना है। मेरी बात सुन ले, मैं आपको इसका पूरा रोड मैप बताता हूँ। एमक्यूएम में तो नहीं आएगा, ठीक है, आफाक अहमद को आना होता तो बस। कब के आ जाते, वो अपने कहते हैं कि मैं किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, हमने इसका हल ये निकाला है फारूक भाई, और हमारा बहुत पहले से प्लान था ये कि ग्रेटर अलायंस बनाया जाए, शहरी सिंध का हो या महाजिरों का हो खास तौर पे। तो जब एमक्यूएम एक हो जाएगी इंशाल्लाह, ये और यूनिफाइड नेक हो जाएगी, तो फिर हम इन सबको एक राउंड टेबल पे बिठाएंगे, ठीक है, और कोई किसी में नहीं जा रहा, सही। ना किसी में जाएगा। एमक्यूएम मजबूत ब्रांड यही होगा, एमक्यूएम ब्रांड एमक्यूएम पाकिस्तान, ऐसा ही है सर? एमक्यूएम ही इंशाल्लाह एक नुमाइंदा जमात है लीड शहरी लेगी। की। एमक्यूएम के अलावा कोई जमात है ही नहीं। अच्छा, और लेकिन इसमें- लंदन वाला जो नहीं, नहीं, अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान वाहिद नुमाइंदा जमात है शहरी सिंध की, ये दो टोक बात है बस, सही। हमारे मुकाबले में ना लेकिन कुछ सर अभी भी कुछ लोग दावा कहते करने हैं से एक हेलो आएगा तो नहीं, सारे नहीं, ये नहीं, बिखर नहीं, जाएंगे। कोई हेलो नहीं होता, दावा करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा पाशा साहब, देखिए मैं सिर्फ एक चीज पर वर्किंग कर रहा हूँ, वो यही वर्किंग है कि हमने खालिद भाई फारूक भाई को मिला के बिठाना है, आमिर भाई और दीगर जो भी राब्ता अफाक भाई कमेटी के लोग हैं, एक नहीं एमक्यूएम में। अच्छा, अफाक ठीक। भाई तो नहीं हाँ, है अलग है ना, MQM वो में। तो अफाक सही। भाई तो महाजिर कौमी मूवमेंट ठीक। 1990 से लेकर चल रहे हैं, और वो उनकी क्या माइलस्टोन्स उन्होंने क्रॉस किए हैं नहीं किए, वो आप लोगों को सबके सामने। तो देखिए जो रिजेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, सही। जिनको कराची के अवाम ने रिजेक्ट किया, पीटीआई तो देखिए एक हवा चली, और पीटीआई कैसे आई दुनिया जानती है उसको, जो भी अपनी जगह है। तो अब लेकिन आप समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह एमक्यूएम की हवा फ्यूचर चलेगी अब? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली चलेगी, और मैं इसमें बहुत पूरी उम्मीद हूँ पूरी उम्मीद है कि एमक्यूएम एक होगी, यूनाइटेड होगी, वन एमक्यूएम इज मस्ट, एक चलिए, एमक्यूएम ही चलिए, ठीक है। तमाम कराची के मसलों का हल है। नादिर गबोल साहब, किस तरह देखते हैं कराची के अवाम के लिए कोई खुशखबरी सुना दें? हुकूमत आपकी है सूबे में, और जो इंतज़ामिया है वो भी आपकी है, तो कुछ रहम करें कोरोना ज़्यादा माहौल में, कम से कम लोगों की दुकानें, घर और ये चीज़ें ना तोड़ें, उसके बाद ये फैसले होते रहेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर आप सिर्फ हमारा बजट देखें, जो हमने बजट अनाउंस किया है इस साल के लिए, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अरबों रुपए के हमने स्कीम्स अनाउंस किए और उन पे इंशाल्लाह काम भी होगा। लियारी से हमने पहल की है, सिर्फ लियारी के लिए हमने 2.5 अरब रुपए के बजट एलोकेट किया है, जिसके तहत लियारी की जो आवाम है उसको बहुत फायदा मिलेगा। और पूरे कराची के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, ईस्ट हो, मलीर हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो या कोरंगी हो, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने अच्छा खासा पैसा एलोकेट किया, और आप काम देखेंगे इंशाल्लाह। वफाक से तो हमें 1100 अरब रुपए नहीं मिल रहे, और एमक्यूएम के जो भाई हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वफाक का साथ छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे रसवाई के अलावा आपका साथ भी दिया था। जो बजट का जो हाल हुआ वफाक में नेशनल असेंबली में, उसके बाद किसी भी बाइज्जत आदमी को पीटीआई का साथ नहीं देना चाहिए। हुकूमत को जो बजट देखें आप, अल्लाह का शुक्र है, उसमें जो 20% इंक्रीज किए हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी 25,000 देंगे, हम आपका साथ देंगे कुछ। बिल्कुल, चले हम आपके साथ बैठ जाते हैं, आपके साथ अलाइंस भी बना लेते हैं। सिर्फ मेरा एक सवाल का जवाब दें आप। आपने 12 साल के अंदर आपको 9,000 अरब रुपया मिला है एनएफसी अवार्ड के अंदर, कराची या शहरी सिंध में कितना लगा है?
बस ये जवाब दे दें मुझे, हम आपके साथ, आपकी नेक नीति नजर आ जाएगी। है, और अगर नहीं लगा है तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस हर चीज पे नोटिस ले रहे हैं, तो फिर नोटिस लें, और अगर हमने कोई घपला मैंने किया 9,000 नहीं खुदा मिला। ना खास्ता, तो 9,000 उसके लिए हम अगर जवाब नहीं अगर मिला। 9,000 अब नहीं मिलेगा तो मैं अगले प्रोग्राम में सॉरी करूंगा इनसे। अच्छा जी, अगर एनएफसी अवार्ड पिछले साल 800 कह रहे हैं एनएफसी की मद में आपको 9,000 अरब मिले हैं सिंध हुकूमत को। एनएफसी अवार्ड की, मैं एनएफसी अवार्ड जितने भी हुए हैं, क्या मैं जाता है, मुझे हर साल कभी 90 अरब, कभी 100 अरब, और एक दफा तो 200 अरब रुपए इन्होंने हमें नहीं दिए थे वफाक में, तो ये तो पूरा हमें 100 नहीं की शेयर बात दिया कर रहे जाता, हैं, और कराची के नहीं, जो उनको मालूम नहीं। चलें। ये वो इनकी बहुत ज्यादा है, कराची पे ठीक है, बहुत ज्यादा बहुत शुक्रिया पैसा नाज़र कबूल साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मुझे और एनएफसी जनाब पता है। सैयद शाहिद पाशा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फयाज कायमहानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है और कराची के जो मसाइल हैं बहुत मसाइलस्तान है ये सही मानों में, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है, और हमारा ये खासा रहा हम कराची की आवाज़ बने, और इंशाअल्लाह ताला कराची के हवाले से मज़ीद प्रोग्राम्स भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि कराची के जो मसाइल हैं वो अरबाब इख्तियार के सामने रखें ताकि कराची तरक्की करे और पाकिस्तान तरक्की करे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिक्र प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।